Dear students, Assalamu alaikum. This is me Shahzad Mustafa and you're watching Cool Education YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह मैंने नर्सिंग के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि जो नर्सिंग का मेरिट है अभी गैजेट लिस्ट लग चुकी है, तो उसके मेरिट लिस्ट के हवाले से जो है ना मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को उसमें बता दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आप लोगों के बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेजेस आए हुए थे कि दूसरी नेक्स्ट वीडियो कब तक अपलोड होगी। तो फाइनली ये वीडियो रेडी है और मैंने अब अपलोड कर दी है। तो डिस्कस करते हैं आज की जो गैजेट लिस्ट लगी है उसके हवाले से। तो सबसे पहले जो गैजेट लिस्ट लगी है, तो उसमें उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में इस साल नर्सिंग के लिए अप्लाई किया था। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं थी, तो इस गैजेट लिस्ट में उन तमाम स्टूडेंट्स के नेम हैं। ऑलमोस्ट 28,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इस गैजेट लिस्ट में नाम आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रात को अगर आपने ये लिस्ट देखी होगी तो वहाँ पे आपको सारे 28,000 स्टूडेंट्स की तादाद मिल रही होगी, लेकिन अगर आज आप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ जो गैजेट लिस्ट है उसमें फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी अपना नाम चेक करना है तो ऊपर जो सर्च वाला टैब है वहाँ पे पोर्टल पे, तो वहाँ पे आप जैसे ही अपना नाम सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको वो आपका नाम मिल जाता है। लेकिन आप सारे स्टूडेंट्स अगर देखना चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलते। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। टोटल तकरीबन पूरे पंजाब से 28,200 स्टूडेंट्स ने इसके करीब करीब स्टूडेंट्स हैं या इससे कुछ ज़्यादा हैं, तो एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। और स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान है कि जो अब वो मेरिट बनेगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो वो कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको तकरीबन 1 मंथ पहले आप लोगों को ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था और वीडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म किया था कि जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो 938 है। और इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स का मेरिट बताया था वो बताया था 1075। तो अब जो मेरिट है वो इसी के करीब करीब होगा। थोड़ी सी पहले बात करते हैं इस पे, फिर आगे चलते हैं। अगर हम उस गैजेट लिस्ट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो सीरियल नंबर 1 से लेके 6000 तक अगर जाएं, तो सीरियल नंबर 1 से 6000 तक जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 6000 आ जाते हैं। और इसके अलावा जो मेरिट जाके रुकता है वो 948 पे आके रुकता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें सिर्फ मेल फीमेल्स ही नहीं है, जबकि इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी आए हुए हैं। आपको पता है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल सीट्स थी वो 200 सीट्स थी, तो 5800 सीट्स जो थी वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी और 200 सीट्स जो थी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए थी शाहदरा कॉलेज लाहौर के हवाले से। तो अब 6000 तक जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे आपको पता है कि 948 तक मेरिट जाता है। और 6000 तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन जो है ना वो 1800 मेल कैंडिडेट्स का नाम आ जाता है उस लिस्ट में। यानी कि 1800 मेल कैंडिडेट्स हैं, 1800 एंड समथिंग है, तो वो उस लिस्ट में आ जाते हैं। तो वो 948 तक मेरिट पहुंच जाता है। अब हम अगर उन 1850 स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं उनको अगर उससे निकाल दें और पीछे से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ऐड कर दें, तो मेरिट जो है वो तकरीबन वहां तक पहुंच जाएगा जो मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड बताया था। तो इस हवाले से जो एग्जैक्ट है उसके बारे में तो स्टिल अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक ये है कि 935 के राउंड अबाउट जो है ना वो मेरिट रहेगा। हो सकता है एक दो नंबर इससे कम हो सकता है इससे एक दो नंबर ज्यादा हो, यानी कि 935। तो ये मेरिट है, यहाँ तक जो है ना मेरिट जाने के चांसेस हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 1076 तक मेरिट जाएगा, यानी कि जो आखिरी कैंडिडेट होगा उसके 1076 होंगे। अब यहाँ पे एक और फैक्टर अहम है, वो मैं आपसे बात करता हूँ। अब ये जो गैजेट लिस्ट लगी है ये फाइनल नहीं है, ये अभी गैजेट भी चेंज होगा। आपको पता है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी एप्लीकेशन में मिस्टेक्स हैं, तो वो अभी अपनी मिस्टेक्स क्रैक करवा सकते हैं 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर तक आपकी अगर एप्लीकेशन गैजेट में नाम नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपका गैजेट में नाम नहीं आया, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, अपना पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने वो अपनी मिस्टेक देखनी है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो करना है, यानी कि कॉलेज सेलेक्ट करना है वहां से, और फिर अपने करीबी कॉलेज में जाके 28 तक, जैसे एलएचबी वाले स्टूडेंट्स 28 तक जा सकते हैं, वैसे मैं नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी 28 तक करीबी कॉलेज में जाके अपना वो जो भी मिस्टेक है वो ठीक करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वो वहां से अपना नाम क्रैक करना होगा। और फिर अब ये सारा प्रोसेस जब हो जाएगा उसके बाद जो पहली मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। और जो पहली मेरिट लिस्ट लगनी है उसमें जो मेरिट होगा वो राउंड अबाउट 935 रहेगा।
935 से कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सपेक्टेड भी बताया था 938, जो कि मैंने कहा था कि सेफ जोन है। तो 938 वाले कैंडिडेट्स जो है ना वो सेफ जोन में है, यानी कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो अब देखते हैं फाइनल लिस्ट जैसे ही लगती है तो उसका क्या होता है। आई होप जो फाइनल लिस्ट है वो 28 या 29 को जाके लगेगी या 30 को जाके लगेगी, क्योंकि 28 तक तो आप लोग जो है ना करेक्शन का प्रोसेस है वो करवा सकते हैं, और 30 तक जो है ना वो लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और 1 जनवरी से आप लोगों को, जैसा कि पहले बताया गया था, तो कि आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके आगे फर्दर हम बात करते हैं कि जैसे ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप लोगों ने अपने कॉलेजेस में जाके ज्वाइनिंग देनी होगी। यानी कि जो स्टूडेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अब मेरी वीडियो वो देख रहे होंगे, बाकी जिनके मार्क्स कम हैं वो तो मतलब उदास हो गए होंगे कि हमारा पता नहीं लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर उनकी जो है ना, चलें इस पे बाद में बात करते हैं। तो अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी उनमें उन तमाम स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे जो सेलेक्ट हो रहे होंगे। और फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दूसरी मेरिट लिस्ट भी लगेगी, तो जी बिल्कुल दूसरी मेरिट लिस्ट भी लगेगी। जब दूसरी लिस्ट लगेगी उसमें होता कुछ यूं है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स होते हैं कुछ एमबीबीएस के लिए चले जाते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी अप्लाई किया होगा इस साल, और साथ में वो चाहते हैं कि हम एमबीबीएस में हमारा एडमिशन हो जाए। जाहिर सी बात है इसमें 1095 वाले 1100 वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो स्टूडेंट्स चाहेंगे कि हम एमबीबीएस की तरफ जाएं, तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ स्टूडेंट स्किप करेंगे, या ऐसे जिनके एमबीबीएस में एडमिशन हो चुके होंगे तो वो इसको स्किप करेंगे। तो फिर मेरिट और भी कम होने के चांसेस हैं। होप सो फिर दूसरी लिस्ट में कम होगा। तो आप लोग जिनके मार्क्स इस रेंज में हैं तो वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाएगा। अब जैसे कि आप लोगों की फर्स्ट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आप लोगों की फर्स्ट लिस्ट लगने के बाद आपने अपने कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देनी होगी। अपग्रेडेशन वाला प्रोसेस होगा, वो जैसे ही लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे। और जैसे ही आप अपने कॉलेजेस में ज्वाइनिंग देंगे तो ज्वाइनिंग देने के फौरन बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो पे करनी होती है। वो रजिस्ट्रेशन फ़ी वेरी करती है, हर कॉलेज की डिफरेंट होती है, कुछ कहीं पे ज़्यादा होती है, कुछ कहीं पे कम होती है। तो वो 20 से 25,000 के दरमियान होती है। वो जो यूएचएस की फ़ी होती है या जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की फ़ी होती है वो आपको हर कॉलेज में देनी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपना ज्वाइनिंग देने जाएंगे तो साथ में आपके पास 25,000 हो तो आप जाएं, अगर नहीं है तो आप ना जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहले जाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आप अपनी ये रजिस्ट्रेशन फी कंप्लीट करें। जब आप ज्वाइनिंग दे देंगे तो उसके बाद भी आपको वक्त मिलेगा, इसलिए आप ये काफ़ी सारे स्टूडेंट इस हवाले से परेशान होते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन फी वगैरह पे करनी है, तो उस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। और लास्ट में एक और अहम बात करूंगा कि जब आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग देने के बाद आप लोगों को कहा जाएगा कि आप बुक्स परचेज करें। तो वो बुक्स आप हमारे थ्रू परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के जो कॉलेजेस के रेट्स होंगे उनसे आप लोगों को कम रेट्स में बुक्स मिलेंगी हमारे थ्रू। और इसके अलावा वो जो बुक्स होंगी वो ऑन डिलीवरी चार्जेस आपने देने होंगे, यानी कि आपके पास डिलीवर हो जाएंगी वो बुक्स, फिर आप लोगों ने चार्जेस देने होंगे। तो वो लाजमी आप लोगों ने हमसे परचेज करनी है। और इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी करें। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को वहाँ पे हर किस्म की अपडेट्स मिलती रहें। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं इस रेंज में मार्क्स थे और उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट्स परेशान ना हो, क्योंकि अभी इत्तेफाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो लाहौर है वहाँ पे भी एडमिशन ओपन होने हैं नर्सिंग के, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाता है। साथ में शेखा फातिमा में भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने नहीं किया वो तो रह गए हैं। इसके अलावा शालामार में भी एडमिशन ओपन होते हैं, तो वो तो इस साल हो गए हैं, अब नेक्स्ट ईयर होंगे। और इसके अलावा आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, वो ये होती है कि आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज यानी कि एएफएनएस का प्रोग्राम हर साल अनाउंस होता है, जून के महीने में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ऐसे स्टाइपेंड दिया जाता है। और वहाँ पे आप लोगों की 4 ईयर की जो नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट होने के बाद आपको आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। तो आप लोग परेशान ना हो, जिनका यहाँ पे इस रेंज में जिनका मेरिट नहीं बन रहा तो वो किसी और फील्ड में चले जाएं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए मुख्तलिफ चीज़ें चूज़ कर रखी होती हैं, अल्लाह ताला ने बना रखी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो, तो इस हवाले से परेशान ना हो और सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी फील्ड्स में जाएं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, रिमेंबर मी इन योर स्पेशल प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।